फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आयुर्मेडिको इंडियन। हमने इससे पहले सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल इस टॉपिक को डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि क्या कि कोई एक सब्सटेंस या मटेरियल जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेल होती है उस सेल में बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन सब प्रोसेस में कई सब्सटेंस की, कई मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो सेल के अंदर कैसे आते होंगे। हमारे सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालेंगे। तो हम ट्रांसपोर्ट के जरिए ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। पर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है। तो ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हमारे बॉडी में होता है। जो भी यूजफुल प्रोडक्ट है या और वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल. Substances are transported for chemical reaction, for maintaining electrical potential at the membrane and for elimination of various waste product from the cell. जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे सेल से बाहर निकालने के लिए और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसे सेल के अंदर लाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस यूजफुल है। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इन नेचर। हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वो सेलेक्टेड सब्सटेंसेस और मटेरियल को ही अंदर या बाहर आने देती है। टाइप्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, तीन तरह के टाइप है ट्रांसपोर्ट के। सबसे पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में और उसके सब टाइप्स है। सबसे पहले है सिंपल डिफ्यूजन, और सेकेंड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और थर्ड है ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी दो सब टाइप्स है। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो तीसरा टाइप्स है ट्रांसपोर्ट का वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, उसके भी दो सब टाइप्स है। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। तो हम एक एक करके उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अचीव। जो सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेस है उधर से जहाँ पे सबसे कम सब्सटेंसेस है उधर होता है, यानी कि हायर टू लोअर उसका मूवमेंट होता है, यानी कि ये डाउन हिल प्रोसेस है। और ये ट्रांसपोर्ट होने में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसका सब टाइप है पहला सिंपल डिफ्यूजन। उसमें इन सिंपल डिफ्यूजन सब्सटेंसेस सिंपली मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसमें एनर्जी की या कोई भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। ये डाउन हिल प्रोसेस है, यानी कि क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो बॉल है, इस बॉल की मूवमेंट इजीली डाउनवर्ड होती है। इसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये इजीली नीचे आता है। बट इस बॉल को नीचे से ऊपर जाना होगा तो उसे एनर्जी की जरूरत लगेगी। वो बिना एनर्जी के नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। बट वैसे ही सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं रहती। सब्सटेंसेस का मूवमेंट इजीली हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसके बाद दूसरा टाइप है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड उसके नाम में ही है, उसको फैसिलिटी लगती है। मतलब क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज अ कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही रहता है, पर इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है।
मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ग्लूकोज विटामिन etc, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो साइज में बड़े रहते हैं, इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होती, इसलिए उनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तीसरा टाइप आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज सिंपली डिफाइंड as movement of solvent molecules across a semi-permeable membrane, and here the solvent is basically water. Hence osmosis can be defined as a movement of water molecules across the cell membrane from higher concentration to lower concentration. इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट रहते हैं, सॉल्वेंट यानी कि इधर क्या, वाटर का जो मूवमेंट रहता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट रहता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहता था। इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी इज मेनली ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकडाउन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। और एनर्जी किससे मिलती है, एटीपी के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी मिलती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं थी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे पहला टाइप आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है। तो कैसे, एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। एटीपी का ब्रेकडाउन होने से उसको एनर्जी मिलती है। इट रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन, और इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा था कि इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत रहती थी, पर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत रहती है और एटीपी भी, एनर्जी की भी जरूरत रहती है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो सोडियम आयन रहते हैं वो सेल के बाहर उनकी मात्रा ज्यादा रहती है, ज्यादा अमाउंट में सेल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं और सेल के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। जो सोडियम आयन रहते हैं वो सेल के बाहर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और सेल के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो और जो पोटेशियम आयन रहते हैं वो सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और सेल के बाहर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम आयन है उनका जो मूवमेंट रहता है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट रहता है। तो जो सेल के अंदर से 3 सोडियम मॉलिक्यूल प्रोटीन चैनल को बाइंड होके सेल के बाहर मूव करते हैं, और इसमें क्या होता है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि एटीपी खर्च होता है। एटीपी यानी कि क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, 3 सोडियम आयन सेल के अंदर से सेल के बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन सेल के बाहर से सेल के अंदर आते हैं। दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज जनरेटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं उसमें इम्बैलेंस होता है। इसके 2 टाइप है, सिम्पोटर एंड एंटीपोटर। सबसे पहले सिम्पोटर यानी कि क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल रहते हैं उसका सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। और जो एंटीपोट रहते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। अपोजिट यानी कि क्या, एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट का तीसरा टाइप है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, पॉलीसेकेराइड्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं जैसे कि प्रोटीन है, पेप्टाइड्स है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, इसका ट्रांसपोर्ट होना। मटेरियल्स मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल बाय मींस ऑफ वेसिकल्स, आल्सो कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट। इसको बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इसके 2 टाइप हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो पहला है एक्सोसाइटोसिस, रिलीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के बाहर रिलीज करने का।
a process in which a vesicle in the cytoplasm of a cell fuses with the plasma membrane and releases its content from the cell. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वेसिकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज होते हैं और जो कंटेंट है सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसे सेल के बाहर रिलीज किया जाता है. यूज्ड इन द एलिमिनेशन ऑफ अ सेलुलर वेस्ट. जो सेलुलर वेस्ट है उसको बाहर सेल के बाहर रिलीज करने के लिए ये प्रोसेस यूज की जाती है. उसके बाद सेकेंड टाइप है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस इज प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक्स मटेरियल इनटू द सेल बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस प्रोसेस में सेल के अंदर वेसिकल फॉर्म होते हैं और जो मटेरियल है उसे सेल के अंदर लिया जाता है. तो इसमें एनर्जी की जरूरत होती है. एंडोसाइटोसिस की भी 3 टाइप है. तो सबसे पहला है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का मेन क्या है, सेल ईटिंग. उसे सेल ईटिंग भी कहा जाता है. अपटेक ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स कॉमन इन मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स. किसमें कॉमन है, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स मध्ये न्यूट्रोफिल्स में कॉमन है. पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस यानी कि क्या, सेल ड्रिंकिंग. अपटेक ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट कंटेनिंग डिसॉल्व सब्सटेंसेस ऑकर इन मोस्ट सेल्स. तीसरा है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन. जो मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं उस पे बाइंड होते हैं एंड इट इज वेरी सेलेक्टिव. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.